प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग कुछ समय के लिए बैठ सकते हैं। मैं यहाँ अपनी गवाही देना चाहती हूँ। मेरा नाम उमा मूर्ति है। मैं अपनी लंबी गवाही को संक्षेप में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं चेन्नई से हूँ। मेरा जन्म और पालन पोषण एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था और जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे छुआ वह एक अद्भुत और अलग तरीका था। मैं अपने परिवार के 4 बेटियों में से आखिरी बेटी थी, सबसे लास्ट। लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं नहीं जानती क्यों। मुझे आश्चर्य होता था कि परमेश्वर क्यों, मैं ही क्यों, परमेश्वर ने मुझे ही क्यों चुना, क्योंकि मेरी बहनें मुझसे भी बहुत बेहतर थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैंने इस दुनिया की मूर्ख बातों को चुना है, ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए। ऐसा हुआ कि एक अच्छी बात यह है कि हम सभी ने शुरू से ही क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूलों से अपनी पढ़ाई की थी और मैं हमेशा बहुत से वसीह दोस्तों से घिरी रहती थी। वे तकरीबन हर दिन मुझे सुसमाचार सुनाते थे और मैं उनकी बातों के इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी, क्योंकि मैं एक जिद्दी हिंदू थी। जैसे कि आप हमेशा मेरे माथे में कुमकुम और केसर लगा हुआ देखोगे। हर दिन मैं उन मंदिरों में जाया करती थी और इन मूर्तियों की पूजा करती थी। मैं बहुत से मंत्रों और श्लोकों का जाप करती थी। मैं गायत्री मंत्र बोला करती थी। मैं उन मूर्तियों के आगे गुणगान गाती थी। तो मैं एक ऐसी जिद्दी लड़की थी। मैं सोचती थी कि मैं पाप रहित थी और सचमुच पवित्र थी। साल 1998 में जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, अपने उम्र के अच्छे पड़ाव में मैं एक एसयू कैंप में गई। मैसेज सचमुच में भाग्य से मेरे दिल को छू गया। ये मैसेज एक बहन के द्वारा यशाया 45 से बोला गया था। इसने कहा कि बाइबल कहती है कि हम एक पेड़ से लकड़ी काटते हैं और उसके एक भाग से मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं और दूसरे भाग से चूल्हे में आग जलाते हैं। हम सचमुच में सृष्टि की पूजा करते हैं, सृष्टिकर्ता की नहीं। अगर आपको दिमाग है तो सोचिए, उसने मेरे दोस्तों और उस भीड़ के बीच में मेरी तरफ उंगली उठाकर ऐसा कहा। मुझे उसे बहुत बुरा लगा। ज़रा दिमाग से इस बात को सोचिए, अगर कोई जवान लड़की से इस प्रकार उंगली उठाकर कहे तो कैसा लगेगा। तो उस रात मैं सो नहीं पाई। आलोचनात्मक दिमाग से बाहर आने के लिए और सच्चाई जानने के लिए उस रात मैंने बाइबल को खोला, पढ़ना शुरू किया, क्योंकि जब मेरे दोस्तों ने ये बातें मुझे बताई तब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि कोई भी दूसरों का मन परिवर्तन नहीं कर सकता। आजकल लोगों का कहना है कि मसीही लोग दूसरों का मन परिवर्तन करते हैं, लेकिन ये असंभव है। मैं इस बात की गवाह हूँ, क्योंकि मन परिवर्तन दबाव से नहीं होता, ये हृदय की धारणा से होता है। उद्धार परमेश्वर का कार्य है, बाइबल ऐसे कहती है। ऐसा हुआ जब मैंने पहली बार बाइबल पढ़ना शुरू किया। मुझे मालूम हुआ कि मूर्ति पूजा पाप है। मुझे ये बात मालूम नहीं थी। मैं कैसे एक सृष्टि को बनाकर उसमें सृष्टिकर्ता को वास करने के लिए कह सकती हूँ। इतने महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने मेरी सृष्टि की, मुझे अपने हाथों में रखना चाहते हैं, उन्हें मैं अपने हाथों में उठाना चाहती हूँ। ये कैसे हो सकता है? पहली बार मुझे मालूम हुआ कि मैं अपनी माँ के गर्भ में पाप के साथ उत्पन्न हुई थी, क्योंकि मैं गर्व करती थी कि मैं पाप रहित, पवित्र और भक्तिन थी। दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी थी वह यह थी कि इस परमेश्वर को मैं अपना पिता कह कर बुला सकती थी। बाइबल का परमेश्वर मेरा पिता है, मेरा अब्बा है। जब मैं हिंदू थी तब मैं हजारों भगवानों का नाम लेती थी। लगभग 33 करोड़ भगवानों की पूजा मैं करती थी, पर किसी भी भगवान के साथ मेरा व्यक्तिगत रिश्ता नहीं था जिस प्रकार यीशु के साथ मेरा रिश्ता बना। मुझे मालूम पड़ा कि सिर्फ प्रभु यीशु ही मेरे साथ व्यक्तिगत रिश्ता बनाना चाहते हैं। कोई और भगवान ऐसा नहीं कर सकता। ये सारी बातों से पढ़कर एक सरप्राइजिंग बात यह थी कि मैं इस परमेश्वर की आराधना कर सकती हूँ, कहीं भी, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, चाहे शारीरिक तौर पर मैं शुद्ध या अशुद्ध हूँ। क्योंकि अधिकतर हिंदू धर्म में जब स्त्रियां शारीरिक तौर पर अशुद्ध होती हैं, तो उन्हें मंदिरों या पवित्र स्थानों में जाने की अनुमति नहीं होती। मैं ये सोचती हूँ कि ये नियम इस्लाम धर्म में भी पाया जाता है, और सचमुच में मेरे लिए ये एक खुशखबरी थी कि मैं इस परमेश्वर की आराधना अपने शारीरिक अशुद्धि के समय में भी कर सकती थी। मैं उसकी आराधना कभी भी और हर प्रकार की परिस्थिति में कर सकती थी। वे मेरे हृदय को देखते हैं, मेरी शारीरिक अशुद्धता को नहीं, और वे मेरी कुर्बानी को नहीं चाहता, क्योंकि उसने पहले से ही मेरे लिए कलवरी क्रूस पर कुर्बानी दे दी है। मुझे उसके लिए हिमालय चढ़ने की जरूरत नहीं, गंगा में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं, सबरीमाला में जाकर कुर्बानी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने मेरे पापों के लिए कुर्बानी दे दी है। वे मुझे उठाता है, मुझे उसे उठाने की जरूरत नहीं। सो
उस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और परमेश्वर ने दूसरे कुरिन्थियों 5:17 से मुझसे बातें की। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। उस दिन परमेश्वर ने मुझसे बातें की। मैं फिर से इस बात को जोर देकर कहना चाहती हूँ, किसी ने भी मुझे बपतिस्मा लेने के लिए नहीं कहा। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 से परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा लेने को कहा। उस दिन मैंने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा को भी पाया। इसके बाद का सफर उतना अच्छा नहीं था। जैसे कि हम जानते हैं, मसीही जीवन का रास्ता सकरा और मुश्किलों से भरा होता है। बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारे सताव, बहुत से आंसू। अधिकतर समय मेरा वॉशरूम ही मेरा प्रार्थना स्थल था। ये सफर बहुत कठिन था। फिर से लंबी कहानी को और लघु रूप में, अंत में परमेश्वर भला था, जिसने मेरे एजुकेशन में और मेरे प्रोफेशन में मेरी अगुवाई की। उसने मुझे एक लेक्चरर बनाया और सब कुछ। मेरे माता पिता सब बातों को देख रहे थे और धीरे धीरे उन्होंने भी मसीह यीशु को ग्रहण किया और उन्होंने मेरा विवाह के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। मैं बहुत जिद्दी थी, जो एक उधार पाए व्यक्ति से ही विवाह करना चाहती थी। मेरे माता पिता की इच्छा के अनुसार वे मेरा विवाह एक ब्राह्मण कन्वर्ट से करवाना चाहते थे। परमेश्वर ने उनकी इच्छा को पूरा किया और परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा पति दिया, अच्छे बच्चे दिए और सब कुछ दिया। बेशक इस तरफ उस तरफ सब जगह तकलीफें हैं, पर परमेश्वर मुझे पकड़े हुए है। वह मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, वह मेरे बगल में है। ठीक है, मैं कहीं भी शर्मिंदा नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ कहीं भी मैं लज्जित होती हूँ, उसने मुझे सम्मानित किया। उसने मुझे कभी भी निराश नहीं किया। वह बहुत विश्वास योग्य और बहुत अच्छा है। विश्वास योग्य वायदों का परमेश्वर। मैं और मेरा घराना हम यहोवा की उपासना करेंगे। आमीन। सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ।